अनुपमा प्रार्थना की गोद भराई में पूरी तरह बिजी नजर आने वाली है। कोठारी हाउस में खुशियों का माहौल है। हर तरफ सजावट, ढोल नगाड़े और मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे रहे हैं। प्रार्थना की गोद भराई को खास बनाने के लिए परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुपमा खुद इस फंक्शन की जान बनी हुई है। कभी रस्मों का ध्यान रखती हुई तो कभी प्रार्थना को हौसला देती नजर आती है। हर कोई यही मान रहा है कि अब सब कुछ ठीक है और जिंदगी ने एक बार फिर मुस्कुराने का मौका दे दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान खड़ा है जो सब कुछ तबाह करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ चौल में हालात बिल्कुल अलग हैं। जहां कोठारी हाउस में ढोल की आवाज़ें गूंज रही हैं, वहीं चौल में सायरन और सरकारी गाड़ियों की आवाज़ से लोगों की सांसें अटक जाती हैं। अचानक कुछ ऑफिसर्स चौल में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। बुलडोजर खड़े कर दिए जाते हैं और नोटिस पढ़कर सुनाया जाता है कि यह इलाका अवैध घोषित किया जा चुका है और यहां जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। चौल में रहने वाले लोग सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक यह सब कैसे हो गया। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। बुजुर्गों की आंखों में डर साफ झलकने लगता है। यह वही घर हैं जिनमें पीढ़ियों ने जिंदगी गुजारी है, जहां हर दीवार में यादें बसी हैं। यहीं से कहानी में एंट्री होती है रजनी और वरुण की। रजनी पहले से ही किसी बड़े प्लान पर काम कर रही थी, लेकिन जब वरुण को बुलडोजर की सच्चाई का पता चलता है तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। वरुण को लगता है कि चाहे जो हो जाए, भारती और उसके परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वह रजनी से सवाल करता है, क्या यह सब सच में जरूरी था? क्या किसी की जिंदगी उजाड़कर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है? रजनी का जवाब वरुण को और कंफ्यूजन में डाल देता है। रजनी साफ कह देती है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और अगर आज यह कदम नहीं उठाया गया तो आगे सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन वरुण का दिल मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ उसका दिमाग कहता है कि रजनी सही है, तो दूसरी तरफ उसका दिल उसे लगातार कचोट रहा है। इधर चौल में भारती और उसके परिवार वाले पूरी तरह पैनिक मोड में आ जाते हैं। बुलडोजर को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी सांसें थम गई हों। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोई सामान समेट रहा है तो कोई भगवान को याद कर रहा है। तभी एक ऑफिसर घोषणा करता है कि फिलहाल कार्रवाई दूसरी चौल में होगी। यह सुनकर चौल में मौजूद लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति बस तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। रजनी को एक कॉल आता है और कॉल के बाद उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह खुद से कहती है, आज नहीं तो कल ये चौल भी मिट्टी में मिलनी ही है। वरुण ये सब देख लेता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि रजनी का प्लान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना उसने सोचा था। उधर कोठारी हाउस में गोद भराई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही होती है। तभी अनुपमा को किसी का फोन आता है। फोन उठाते ही अनुपमा का चेहरा उड़ जाता है। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचता है। सभी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अनुपमा कुछ बोल ही नहीं पाती। और फिर वह सच सामने आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। अनुपमा को पता चलता है कि जिस चौल में बुलडोजर चलने वाला है वहां भारती रहती है और भारती से अनुपमा का एक पुराना गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह रिश्ता इतना मजबूत है कि अगर सच सामने आ गया तो कोठारी हाउस की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। अनुपमा बिना कुछ सोचे समझे फंक्शन छोड़कर चौल की तरफ दौड़ पड़ती है। एक तरफ प्रार्थना की गोद भराई अधूरी रह जाती है तो दूसरी तरफ अनुपमा की आंखों में सिर्फ एक डर है, कहीं देर न हो जाए। अब सवाल यह है, क्या अनुपमा समय रहते चौल वालों को बचा पाएगी? क्या वरुण रजनी का साथ छोड़ देगा? क्या गोद भराई की खुशियां किसी बड़ी कुर्बानी में बदलने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बुलडोजर रुकेंगे या फिर कई जिंदगियां हमेशा के लिए उजड़ जाएंगी? स्टार प्लस का शो अनुपमा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा इमोशन, ड्रामा, टकराव और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट्स जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो बताइए, आने वाले इस धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट और शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।